देखिए, सत्येंद्र जैन जी पंजाब के को इंचार्ज हैं और चुनाव आने वाले हैं और बीजेपी ने अपना पैटर्न फिर से शुरू कर दिया है। लोग अब इन बातों को समझते हैं और कोई भी नहीं मानता जो सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ ये झूठे मुकदमे कर रहे हैं। पहले भी इन्होंने सत्येंद्र जैन जी को झूठे केस में जेल में डाला था और जिस टाइम वो जेल में थे तब का ये घोटाला तथा कथित घोटाला बताया जा रहा है। और उस टाइम बीजेपी ट्वीट करके क्या कह रही थी, आपके देखिए, कह रही है राघव चड्ढा ने राजेंद्र नगर की कुर्सी पर बैठ जल बोर्ड का घोटाले को दिया अंजाम। तो अब किया उन्होंने राघव चड्ढा से कोई इन्वेस्टिगेशन, किया उन्होंने राघव चड्ढा को अरेस्ट। हम लोग बीजेपी के फर्जी केसेस से डरने वाले नहीं हैं। बीजेपी तो पहले भी हमारे कितने नेताओं को फर्जी केसेस में जेल डालकर फिर हमें कोर्ट से क्लीन चिट मिली, कोर्ट ने हमें डिस्चार्ज तक दे दिया कि ये केस तो चलाने योग्य भी नहीं है। इस बार भी ऐसा होगा। क्या इनको लगता है कि लोग इनकी बात मानेंगे? ऐसे युवा इनसे नाराज है आज। क्या युवा इनसे इन बातों से जुड़ेगा? चंदा चोरी की इन्होंने लोगों की आस्था के साथ खेला। क्या लोग इन बातों को भूल जाएंगे? ऐसा नहीं होने वाला। मोदी जी को गवर्नेंस पे लड़ाई करनी चाहिए, हेल्थ केयर एजुकेशन पे लड़ाई करनी चाहिए। और अगर सच में एसीबी को और भाजपा को करप्शन पे एक्शन लेना है ना, तो रेखा गुप्ता के यहाँ चले जाएं, उनको और उनकी पूरी कैबिनेट को अरेस्ट कर लें। उन्होंने अभी 18 महीने की सरकार के अंदर करोड़ों का राइस घोटाला किया। उन्होंने अभी 18 महीने के अंदर 700 करोड़ का मेडिकल इक्विपमेंट स्कैम किया। उन्होंने अभी 90 करोड़ का साइकिल घोटाला किया, जहां आपने देखा होगा हमारे विधायक भी 4,000 की साइकिल जो थी वो 7200 की रेखा गुप्ता सरकार ने खरीदी और हमारे विधायकों ने ये दिखाया। तो अगर बीजेपी को ये सच में करप्शन के ऊपर एक्शन लेना है तो इन घोटालों की जांच करें, रेखा गुप्ता को अरेस्ट करें। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी सरकार में लगातार आम आदमी पार्टी घोटालों को लेकर ही चर्चा में। मेरे बांसुरी स्वराज निकल कहा कि ये पूरी तरह से घोटालों में लिप्त सरकार है। हर्ष मल्होत्रा जो दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष, उनका कहना था कि इसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ा। एसटीपी नहीं लगी समय पर और अब भी दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही। देखिए, आम आदमी पार्टी ने जितना काम किया है ना अपने एक स्टेट में, चाहे दिल्ली में चाहे पंजाब में, इन्होंने अपने पूरे टोटल स्टेट्स में नहीं किया। और इसका प्रमाण हम नहीं, नीति आयोग के आंकड़े बताते हैं। हम काम करने वाले लोग हैं और ये वही उससे कम्पीट नहीं कर सकते। इन्होंने हमेशा बदनाम करने की राजनीति की, लोगों को झूठे लेबल्स दिए, जेल के अंदर फर्जी केसेस में डाला और हमें तो कोर्ट से बाइज्जत कहा गया कि ये केस इतने फर्जी थे कि डिस्चार्ज किया गया। सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की उनकी राजनीति को बदनाम करने की कोशिश करती है भाजपा, क्योंकि उनकी नीतियों से मुकाबला नहीं कर सकती और डरती है कि इस तरह की गवर्नेंस अगर अरविंद केजरीवाल जी देते रहे तो भाजपा को कौन पूछेगा। झारखंड सरकार ने कल 44 रिक्रूटमेंट एग्जाम की लिस्ट जारी की, जिन्हें कैंसिल कर दिया गया और बताया कि हमने छात्रों की मांग और उनके हित को ध्यान में रखते हुए कदम उठाया। देखिए, उन्होंने अगर छात्रों की बातें मान ली हैं तो ये एक अच्छा कदम है। वी आर विद द स्टूडेंट्स।